हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडलेस द एक्सोर्सिज्म को। तो यह मूवी काफ़ी कमाल की है और मूवी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉट हैं। मूवी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन मूवी की स्टोरी काफ़ी बेहतर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ग्रुप को, यानी कि एक औरत को जिसका एक्सोर्सिज्म हो रहा होता है। लेकिन यह एक्सोर्सिज्म एक फेक एक्सोर्सिज्म होता है। दरअसल उस लड़की के ऊपर कोई भूत नहीं होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं डॉक्टर मरीसा को, जिसके पास एक लारा नाम की लड़की आई होती है और उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। तभी उसका पति रॉन डॉक्टर मरीसा से कहता है कि डॉक्टर, इस रात में नींद में चलती है और अब तो हद हो गई है। ये अपने कपड़ों को उतार कर कहीं भी डांस करने लगती है। यह सुनने के बाद मरीसा उससे कहती है कि इसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसे दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है। तभी उसका पति रॉन डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सोर्सिज्म हो। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ कि आप मुझे एक लिखित कागज़ दे दीजिए, जिसमें कि यह लिखा हो कि इसके ऊपर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं कर रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ चर्च में ही ठीक हो सकती है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। पर डॉक्टर मरीसा बिल्कुल इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, और वह उसकी कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से भेज देती है। फिर रॉन चर्च में जाकर एक बारबरा नाम की औरत से मिलता है और वह उससे गुजारिश करता है कि आप फादर को मेरे लिए मनाइए ना, वो मेरी बीवी का एक्सोर्सिज्म क्यों नहीं कर रही हैं। तभी बारबरा कहती है कि वो जब तक डॉक्टर कुछ लिखित नहीं देगी, चर्च से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद रॉन बारबरा के पास जाता है और कहता है कि ये सब मैं अकेले संभाल लूँगा। फिर वह अपनी पति लारा के पास लौट आता है और उससे अच्छे से बातें करता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं लारा को प्यास लगती है। वह पानी लेने के लिए किचन में जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे मिलता है। वह आदमी उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से कुछ बर्ताव बदल जाता है। वह आदमी उससे कहता है कि लारा, तुम्हारा छोटा बच्चा कैसा है। तभी लारा पूछती है कि तुम्हें उस बच्चे के बारे में कैसे पता। तभी लारा बाहर जाकर देखती है तो उस छोटा सा बच्चा बाल्टी में बैठा होता है। वह उसे गोद में उठाती है कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। रॉन उसके पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, यानी कि यह सब एक ड्रीम था। लारा अपने ड्रीम को लेकर बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि वह बिल्कुल रियल जैसे होते हैं। फिर रॉन उसे लेकर फिर से मरीसा के पास जाता है। मरीसा उससे कहती है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। वह उसे कुछ और नई दवाइयाँ देती है, पर रॉन को भरोसा मनीषा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। लारा कहती है कि हाँ, दवाइयाँ असर कर रही हैं, क्योंकि दिन पर दिन उसके ड्रीम हल्के होते जाते हैं। यानी कि जो ड्रीम पहले 1 घंटे आधे घंटे के होते थे, वह अब काफ़ी छोटे होने लगे हैं। तभी रॉन लारा को लेकर कार में जा रहा होता है कि लारा अपनी गर्दन को अपने हाथ से दबाने लगती है। यह देखकर रॉन को गुस्सा आता है और लारा से कहता है कि स्टॉप स्टॉप, लेकिन इतनी देर में वह रॉन के पीछे पड़ जाती है और फिर रॉन से सॉरी बोलने लगती है, यानी कि उसे कुछ पता ही न चला हो। वह रॉन को बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन इधर सब होने के बाद रॉन समझ जाता है कि इसके अंदर कोई आत्मा घुसी हुई है। इसलिए वह अब बारबरा से बार बार कहता है कि मुझे एक्सोर्सिज्म कराना है, आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। तभी हम देखते हैं कि बारबरा एक डैनियल नाम के बंदे का पता देती है। डैनियल फौरन वहां पर आता है और वह रॉन से मिलता है। दरअसल डैनियल के पास एक ग्रुप होता है और वह बिना किसी चर्च परमिशन के एक्सोर्सिज्म करता आ रहा है। डैनियल को ना तो डॉक्टर के किसी लेख की जरूरत होती है और ना ही किसी चर्च की परमिशन की, क्योंकि डैनियल हमेशा अकेले अपने लिए काम करता है। उसके पास एक खुद का ग्रुप होता है जो लोगों का एक्सोर्सिज्म जबरदस्ती करते आ रहे हैं। तभी डैनियल आकर लारा से बातचीत करता है और फिर रॉन से कहता है कि अपनी बीवी को एक कुर्सी में बांध दो। रॉन उसकी बात मानता है और वह उसे कुर्सी में बांध देता है। फिर डैनियल आकर लारा के पास बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि अपना नाम बताओ। लारा अपना नाम ले रही होती है। तभी डैनियल कहता है कि मुझे तेरा नहीं, उस डीमन का नाम जानना है। यह सब सुनने के बाद लारा कहती है कि मेरे अंदर कोई डीमन नहीं है। इसलिए वह उसे टॉर्चर करने लगता है। बार बार टॉर्चर करने की वजह से लारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि वह पहले से बीमार रह रही थी। लेकिन तभी उसके पति रॉन को लगता है कि ये सब वह राक्षस कर रहा है। तभी उसके पति से वह परमिशन लेता है और डैनियल अपनी टीम को यहाँ पर बुला लेता है। उसके पास काफी लोग वहाँ पर आते हैं और वो लारा को हर तरफ से घेर लेते हैं। फिर लारा के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। डैनियल उससे कहता है कि लारा को जोर से पकड़ कर रखना। वह कुर्सी से लारा को पकड़ लेता है और फिर लारा को टॉर्चर करने लगता है। वह उसके ऊपर पाक पानी फेंकता है, पर इसका उसके ऊपर असर नहीं कर रहा था, क्योंकि लारा के ऊपर कोई भूत था ही नहीं। तभी रॉन उसे टॉर्चर करने से मना करता है तो डैनियल रॉन के ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है क्यों।
तभी डैनियल के सभी टीम वाले कहते हैं कि इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं है, पर डैनियल अपनी टीम को कन्वर्ट कर लेता है और सभी से कहता है कि इसके अंदर एक बहुत ही बुरा डीमन घुसा हुआ है जो आसानी से बाहर नहीं आएगा। यह सब देखने के बाद लारा जोर जोर से चीखती है और कुर्सी से गिर जाती है और उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह उसे काट देती है और कहती है कि प्लीज डॉक्टर मरीसा को कॉल करके मेरी मदद करो। वह लड़की उस कॉल को उठाकर वहाँ से निकल जाती है चुपचाप, ताकि वह डॉक्टर से बुलाकर मदद कर सके। लेकिन तभी लारा चेयर से नीचे गिरती है और उसके पास एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है। वह उससे अपनी रस्सियों को काटती है और जंगल के रास्ते वहां से भागने लगती है। वह जंगल में बहुत दूर तक निकल रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक ड्रीम आता है और उसे सपने में एक डीमन दिख रहा होता है। क्योंकि सभी लोग डीमन डीमन काफी समय से कर रहे थे, इसलिए उसके दिमाग में अब डीमन भर चुका था। वह जंगल में बेहोश हो जाती है और रॉन उसे पकड़कर वापस घर में ले आता है। लेकिन तभी वह लड़की डॉक्टर मरीसा को कॉल कर देती है और डॉक्टर मरीसा सीधा पुलिस कंप्लेंट में कंप्लेन कर देती हैं और लारा नाम की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस वाले लारा को अब हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। रॉन लारा को जबरदस्ती घर में बंद करके रखा हुआ था और उसका एक्सोर्सिज्म बिना किसी तौर पर करा रहा था। हम देखते हैं कि वो लोग लगातार एक्सोर्सिज्म करते जाते हैं और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया बहुत ही बड़ी होती है। लारा एक्सोर्सिज्म के दौरान बहुत जोर जोर से चीखती है क्योंकि ये लोग सभी लोग उसे घेर कर काफी टॉर्चर करते हैं। लेकिन उसके पति को लग रहा था कि यह सब शैतान कर रहा है, इसलिए वह डैनियल को परमिशन लगातार देते जाता है। तभी डैनियल उसे कुर्सी से खोलकर उसके हाथ पैर जमीन में चिपका कर दबा लेता है और एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर कर एक्सोर्सिज्म के मंत्र बोलने लगता है, बाइबल पढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं लारा का दरअसल वो परेशान क्यों रहती है। लारा की पिछली जिंदगी में हम देखते हैं कि वह जब कार चला रही होती है और उसकी कार में एक बच्चा और उसका पहला एक्स हस्बैंड बैठा होता है, तो दरअसल उससे कार ठीक जाती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट होता है और उसका पति और उसका हस्बैंड और उसका वह खास दोस्त मारा जाता है, जिस वजह से लारा बहुत परेशान रह रही थी और तब से आज तक लेकर उसे ड्रीम परेशान कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डैनियल एक्सोर्सिज्म के दौरान लारा का मुंह फाड़कर उसे जान से मार देता है। सभी उसके ग्रुप वाले काफी डर जाते हैं और लारा वहां पर जोर जोर से चीख कर मर जाती है। यह सब रॉन के सामने हुआ था, पर रॉन डैनियल को एक लफ्ज भी नहीं बोलता। लेकिन डैनियल के बाकी मेंबर उससे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन डैनियल बाकी सभी से यही कहता है कि यह सब एक शैतान ने किया है, मैंने तो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है। इधर डॉक्टर मरीसा एक ऑफिसर के साथ रॉन के घर पर पहुंचने वाली थी। वह रॉन के घर जा रही होती हैं। तभी वो जैसे ही रॉन के यहाँ पहुंचती हैं तो वह सीधा डैनियल को अरेस्ट करने के लिए कहती हैं, क्योंकि डैनियल ने जानबूझकर यह सब किया है, क्योंकि डैनियल को बिल्कुल भी भूत भगाने का तजुर्बा नहीं होता है। वह फेक एक्सोर्सिज्म करता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। लारा का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था और वह जान से मारी जाती है वे फ्यूचुअल में। लास्ट में मरीसा रॉन से बात करने के लिए आती है। तभी रॉन मरीसा से कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सुनने के बाद डॉक्टर मरीसा कहती है कि तुम पागल हो और यह कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। वह बहुत परेशान होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस मूवी का नाम गॉडलेस क्यों है। क्योंकि लोग गॉड पर भरोसा तो करते हैं लेकिन उसके नियमों को नहीं मानते हैं। ये लोग गॉड के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये लोग मर्डरर थे और ये लोग ने बहुत सारे मर्डर किए होते हैं सिर्फ और सिर्फ गॉड के नाम पर। इसलिए इस मूवी का नाम गॉडलेस होता है। इस मूवी में हॉरर सीन्स तो कम है, लेकिन यह मूवी काफ़ी कमाल की है क्योंकि स्टोरी इसकी हमें कुछ हट कर देखने को मिला था। दरअसल एक्सोर्सिज्म की मूवी में खासकर कुछ हमें एक्सोर्सिज्म द्वारा रिलेटेड देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अलग देखने को मिला, इसलिए यह मूवी काफ़ी पसंद आई दोस्तों मुझे। अगर आप लोगों के आसपास ही घर पर कुछ ऐसा हो रहा है जैसा कि आप लोगों ने इस मूवी में देखा, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ हमारे परिवार में जुड़े रहिए। और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टाइम किसी और मूवी के साथ जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।